द्रौपदी, आपने एहसान हमारे ऊपर किया था। द्रौपदी कहो बिल्कुल सच है, अंधन के अंधे होते हैं। द्रौपदी कहो बिल्कुल सच है, अंधन के अंधे होते हैं। अब तो हम अंधे अंधे हैं, यहाँ बिल्कुल अंधा दीवाना है। द्रौपदी फेंक दे साड़ी को, यहाँ कौन देखने वाला है। दुर्योधन व्यंग करता है, कहता है महारानी द्रौपदी, मैं अंधा हूँ, मेरा पिता अंधा है, अंधों का मंत्रिमंडल भी अंधा है। हाँ, पितामह भीष्म को दिखाई देता है, गुरु द्रोणाचार्य को दिखाई देता है, कुल गुरु कृपाचार्य को दिखाई देता है, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर दृष्टि डालेंगे नहीं। और हाँ, तुम्हारे पांचों पतियों को भी दिखाई देता है। तो पत्नी को पति से कभी पर्दा भी नहीं करना चाहिए। द्रौपदी फेंक दे साड़ी को, आ बैठ हमारे कंधे पर। द्रौपदी फेंक दे साड़ी को, आ बैठ हमारे कंधे पर। कहा महारानी द्रौपदी, पितामह भीष्म आपकी ओर देखेंगे नहीं, कुल गुरु कृपाचार्य गुरु द्रोणाचार्य ये विद्वान पुरुष हैं, ये तुम्हारे ऊपर दृष्टि नहीं डालेंगे। तुम्हारे पांचों पतियों को दिखाई देता है, वो तुम्हें देखेंगे। तो पत्नी को पति से पर्दा भी नहीं करना चाहिए। द्रौपदी वस्त्र विहीन हो जाओ, नग्न होकर के अंधा की जंघा पर आकर के बैठ जाओ। समझ गई है महारानी कि पापी निश्चित ही आज हमारा अपमान कर देंगे। मन में विचार आया है कि सभा में पितामह भीष्म बैठे हैं, जो अकेले ही विश्व विजय करने में सक्षम है। पितामह भीष्म ऐसा अन्याय होने नहीं देंगे। कुल गुरु कृपाचार्य हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं। ये देवता पुरुष हमें नग्न नहीं होने देंगे। कुल गुरु कृपाचार्य के सामने महारानी द्रौपदी बैठ गई है। कहा, गुरुवर, पापी हमें आज्ञा दे रहा है कि वस्त्र विहीन होकर के हमारी जंघा पर बैठ जाए, क्या मैं इसकी आज्ञा का पालन करूं? कृपाचार्य जी के पास में द्रौपदी के लिए कोई जवाब ही नहीं था। आंखों से आंसू बहकर गालों पर लकीर बनाते हुए पृथ्वी में समा गए। समझ गई है महारानी द्रौपदी कि हमारी रक्षा नहीं कर सकते। गुरु द्रोणाचार्य के सामने गई,
कहा गुरुदेव मैं आपको गुरु के नाते से प्रणाम करूं या पिता के नाते से प्रणाम करूं? आप अर्जुन के गुरु हैं, इस नाते से आप हमारे भी गुरु हैं। आप मेरे पिता के मित्र हैं, इसलिए आप हमारे पिता तुल्य हैं। आज हम आपको किस रिश्ते से प्रणाम करें? क्या आप अपनी पुत्री को इस सभा में नग्न होते हुए देख लोगे? द्रोणाचार्य के पास भी कोई जवाब नहीं मिला। गर्दन को नीचे झुका गए। महारानी द्रौपदी समझ गई कि ये भी हमारी मदद नहीं कर सकते। जिन पितामह भीष्म महारानी द्रौपदी को अभिमान था कि पितामह भीष्म विश्व विजय करने में अकेले ही सक्षम हैं, पितामह के सामने महारानी द्रौपदी बैठ गई, हाथ जोड़ करके कहा कि पितामह आपके होते हुए हस्तिनापुर सभा में ऐसा अत्याचार हो रहा है कि आप बैठे बैठे देखते रहोगे। पितामह भीष्म कहने लगे हैं पुत्री ये प्रश्न आप हमसे मत करो, ये प्रश्न आप धर्मराज से जाकर, मैंने धर्मराज को तोता की तरह से पढ़ाया था कि पुत्र हस्तिनापुर में जुआ का खेल मत खेल, लेकिन इन्होंने एक बात मेरी नहीं मानी। पुत्री अब धर्मराज से ही आकर के पूछो सहायता कौन करेगा। समझ गई महारानी द्रौपदी कि पितामह भी आज हमारी सहायता नहीं कर सकते। जिन द्रौपदी के हृदय में अभिमान था कि महापुरुष हमारे साथ में ऐसा होने नहीं देंगे, मेरे भीषण बाबा लगन रे मोए हो ललाए हाय देवे, आखिर गुरु है कौन मेरी लाज पे रख ले। अपनी पौत्र वधू को नग्न हो तो तुम कैसे देखोगे? बाबा पौत्र वधू को नग्न हो तो तुम कैसे देखोगे? अपनी पौत्र वधू को नग्न हो तो तुम कैसे देखोगे? पितामह भीष्म जब गर्दन झुका गई, समझ गई है कि ये भी हमारी सहायता नहीं कर सकती है। पांचों पांडवों के सामने महारानी द्रौपदी आई है। धर्मराज की ओर देखा, कहा धर्मराज आपने हमें जुआ पे लगाने से पहले अपने भाइयों से पूछा था कि हमें जुआ पे लगाएं या न लगाएं? मैं आपके अकेले की पत्नी तो नहीं थी। क्या आपने अपने अन्य भाइयों से एक बार ये पूछा कि हम द्रौपदी को दांव पे लगाएं या न लगाएं? फिर महाराज मैं कोई प्रश्न नहीं थी जिसे जब चाहो जहां चाहो जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल कर दिया जाए। मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धर्मराज के पास में कोई जवाब नहीं था। अर्जुन जिसके ऊपर द्रौपदी को अभिमान रहा करता था, पांचों भाइयों को धिक्कारती हुई महारानी द्रौपदी कहने लगी है
अंध के पूत भयते अंधे कोई सभा में करत उघारी रे। अर्जुन की ओर देखा, जिन पर महारानी द्रौपदी को बड़ा अभिमान था।